बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद रखती हूँ सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें और मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो आज मेरे किचन में बन रही है यखनी बिरयानी, और यखनी चढ़ाने के लिए 1 केजी गोश्त लिया है मैंने और उसमें 2 डली प्याज डाली है। 1 केजी गोश्त है, 2 डली प्याज है और अदरक है, लहसुन है, साबुत गरम मसाला है और सौंफ है और साबुत धनिया है। साबुत धनिया 2 टेबल स्पून लिया है मैंने, सौंफ 2 टेबल स्पून लिया है, गरम मसाला थोड़ा सा और अदरक छोटा सा टुकड़ा। और यहाँ मैंने डाला है नमक हस्बे ज़ायक़ा, जितना आपको लगे कि आप डालती हो अपने चावलों में, और चावलों में नमक तेज़ ना हो जाए तो अपने क्वांटिटी के हिसाब से। यहाँ मेरी यखनी तैयार हो चुकी है, तकरीबन तैयार होने को आ रही है। तो अब अगला मेरा प्रोसेस ये है कि मैं पतीली गरम करके इसमें तेल डालूँगी और तेल डालने के बाद यखनी का मसाला। अब यहाँ मैंने मसाला ग्राइंड करके रखा है। अदरक, लहसुन, प्याज 2 डली प्याज के हैं और 10 से 12 अदद मेरी हरी मिर्चें हैं और लहसुन अदरक है। इनको मैंने ग्राइंड कर लिया। और 1 पाव, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, 1 केजी चावल में 1 पाव तेल परफेक्ट होता है। यहाँ मैंने कुछ छोटे हरी मिर्च में कट ला के रखा है, तेज़पात और गरम मसाला लिया है। यहाँ तेल डाल दिया है, यहाँ पतीली में मैंने तेल डाल दिया है और तेल को गर्म होने तक थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। और व्यूवर्स, आप सुनाएं सब कैसे हैं? खैरियत है? और अल्लाह का शुक्र है मैं तो ठीक हूँ। कराची में आजकल बारिशों का मौसम चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा मज़ा भी आ रहा है और थोड़ा थोड़ा नुकसान भी हो रहा है, तो आपको तो पता है। और यहाँ तेल तकरीबन गर्म हो चुका है और ये तीनों चीज़ें मैं एक साथ डाल दूँगी, गरम मसाला, तेज़पत्ता और जो हरी मिर्चों में मैंने कट लगाए थे ये। अब इनको आराम आराम से हमें स्लोली इनको हमें भूनना है, ताकि, और ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हरी मिर्च तेल में जाने के बाद फुटकती है, छींटे मारती है, तो आप अपने हिफाजत कीजिएगा ध्यान से। और जो नई खाना पकाने वाली हैं, जो स्टार्टिंग कर रही हैं, वो थोड़ा एहतियात से काम करें। और ये जो मैंने ग्राइंड करके रखा था लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून और 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ की और 10 से 12 अदद हरी मिर्च, ये मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो अब इनको मैं मसाले में भून के तैयार करूँगी। और कुछ मैंने टमाटर यहाँ खूबसूरत से काट के रखे हुए हैं, 2 अदद टमाटर हैं, तो इस मसाले में मैं टमाटर भी शामिल करूँगी। मैं पाकिस्तान कराची से हूँ और कराची में बारिशें बहुत हो रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून कुटी मिर्चें, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें और टेस्ट के मुताबिक नमक। ये बिरयानी, यखनी बिरयानी इतनी लज़ीज़ और इतने ज़ायकेदार बनती है कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये इतनी चटपटी सी बनी हुई है, लेकिन देखने में ये बिल्कुल नॉर्मल सा कलर होता है इसका। हालांकि बिरयानियाँ जो होती हैं वो थोड़ी स्पाइसी सी होती हैं, देखने में दिल घबरा देता है कि हाय रे हाय इतनी तेज़ मिर्चें, लेकिन ये बिरयानी आपको देखने में बिल्कुल भी दिल नहीं घबराएगी कि आपको मिर्चें लगें, आपके मुंह में वो होने लग जाता है, तेज़ मिर्चें जो नहीं खाते। लेकिन जब आप खाएंगे तो आपका टेस्ट इसका मालूम होगा कि इसकी एक एक फ्लेवर कितना टेस्टी देता है। और ये 1 पाव दही है, यहाँ 1 पाव के तकरीबन मैंने दही ले लिया है। दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया है। और यहाँ मेरा देखिए, यहाँ पतीली में कि मसाला भून चुका है और दही का भी भूनने को दही डाला है, तो दही से भी खूब अच्छी तरीके से भून लेंगे हम दही के पानी से। और यहाँ मज़ेदार टेस्टी बिरयानी। और अब जो मैंने यहाँ गोश्त तैयार किया हुआ था उसकी यखनी जो है मैं गोश्त डालूँगी और यखनी के रखेंगे हम। और आप सुनाएं सब खैरियत है? आजकल बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं, बहुत टेंशन इतनी हो रही है कि बस क्या करें। और लाज़मी बात है, और बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश कराची में बहुत हो रही है। और एक हमारे करीबी हमसाए हैं, उनकी डेथ हो गई बारिश की वजह से, तो बहुत अफसोस हो रहा था। बस क्या कर सकते हैं, परेशानी है। कराची वाले दुआ तो मांगते हैं बारिश के लिए, लेकिन जब बारिश होती है तो बहुत मुसीबत का भी सामना करना पड़ता है। और यहाँ हम तकरीबन सारा गोश्त जो है डाल देंगे हम चावलों में, आराम आराम से निकाल के लगे नहीं है, एहतियात से हम गोश्त डालेंगे तकरीबन सारा चावलों में और गोश्त को भी भूनेंगे।
ताकि ये है कि गोश्त हमारे आसानी से सारे मसाले में मिक्स हो जाए और एक जान हो जाए। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास मेरी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और मैं आपकी आंखों से ओझल नहीं हूं। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मेरी यखनी बिरयानी की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और ये मैंने बनास्पति चावल भिगो के रखे थे 10 मिनट पहले, तो ये मैं डाल दूँगी। और मैं सेला चावल इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि सेला चावल खाने में थोड़े भारी लगते हैं, तो बहुत से लोगों को नहीं हज़म हो पाते। और बाद में मैंने चावल डालने के बाद मैंने यखनी डाल दी है, जो यखनी तैयार करी थी। अब यखनी के बाद अब एंड में, सबसे एंड में हम टेस्ट करेंगे कि अब हमें नमक की कितनी ज़रूरत है। फिर उसके बाद हमें नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमने मसाले में भी डाला था और नमक हमने यखनी तैयार करने में भी डाला था। और जब हम यखनी बिरयानी बनाते हैं, एक तो तवे वाली बिरयानी बनती है और यखनी, और यखनी बिरयानी जब बनती है तो उसका चेक करने का तरीका ये होता है कि हम पतीले में पानी हम कितना डाल चुके हैं और कितनी ज़रूरत है पानी को। तो आप जो आपका वीर होता है, जो आप जिससे चावल चलाती हैं ना, तो उसको चावलों के ऊपर खड़ा करें। अगर वो आधा डिप जो हो जाए चावलों में तो समझ जाए आपका पानी बिल्कुल परफेक्ट है और पानी आपका इतना सा भी ज़्यादा नहीं होगा, ना ही आपके चावल टूटेंगे। और ये मेरा टोटका मेरा नहीं, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि बेटा कभी भी चावल बनाओ तो इस तरीके से बनाना, कभी चावल आपके ख़राब नहीं होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं उस टोटके को या इस बात को फॉलो करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ चावल के इस अंदाज़ से। वरना बहुत से लोग चावल बनाते हैं तो जितने कप चावल लेते हैं उसके हिसाब से पानी डालते हैं ना, उसके हिसाब से ही सब कुछ करते हैं। मैं आज तक मैंने चावलों में कप का और जग का हिसाब नहीं रखा। मैं सिर्फ़ रखती हूँ तो सिर्फ़ कपगीर का हिसाब रखती हूँ। कपगीर आधा डिप हो जाता है, समझ लो चावल परफेक्ट हैं। और ये मेरी यखनी बिरयानी की फ़ाइनल लुक देखें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरी यखनी